23 मार्च 2021 को एवर गिवन जहाज चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रॉटरडेम जा रहा था। जहाज हजारों कंटेनर लेकर निकलता है। धीरे धीरे वह मिस्र की स्वेज कैनाल पहुंचता है, जहां पर वह जहाज फंस जाता है। जब एवर गिवन शिप स्वेज कैनाल के यहाँ पहुंचती है तो यहाँ से गुजरने के दौरान तेज हवा और धूल भरी हवा की वजह से जहाज नहर में ही फंस गया। 400 मीटर लंबे इस जहाज में 2 लाख टन से भी ज़्यादा माल लदा था। जहाज के चालक दल में 25 भारतीय भी शामिल थे। इस जहाज के फंसने से नहर में यातायात पूरी तरह बंद हो गया और रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। नहर के दोनों छोरों पर करीब 150 से ज़्यादा जहाज फंस गए थे। शिपिंग कंपनी की माने तो स्वेज कैनाल पहुंचने के दौरान बड़ी तेज से आंधी आई और इससे जहाज की स्पीड बेकाबू हो गई। जहाज कैनाल की दाहिनी दीवार से टकरा गया और वहीं फंस गया। इसके बाद बचाव दल के लोग आए, लेकिन कोई उस भारी भरकम जहाज को टस से मस्तक नहीं कर पाया। स्वेज नहर 193 किलोमीटर लंबी है और 24 मीटर गहरा और 205 मीटर चौड़ी है। यह इंसानों द्वारा बनाई गई कैनाल है। 1854 में फ्रांस के राजनयिक डी प्लेसेस ने स्वेज नहर को बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। साल 1858 में एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका नाम यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल कंपनी था। यह कंपनी को 99 सालों के लिए नहर के निर्माण और संचालन का काम सौंपा गया। यह नहर 1869 में बनकर तैयार हुआ और इसे अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए खोल दिया गया। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्वेज नहर कंपनी में ज़्यादातर शेयर ब्रिटिश और फ्रांस की सरकार की थी। नासिर के इस कदम से दोनों देशों में हड़कंप मच गया। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। हालांकि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इसके बाद नहर पर मिस्र का अधिकार हो गया। जो माल ईस्टर्न कंट्री से कार्गो शिप अफ्रीकन कंट्री से घूमकर यूरोप के लिए जाती थी, वो अब स्वेज कैनाल का इस्तेमाल करके अपना समय बचाते हैं और इसके साथ साथ फ्यूल को भी ज़्यादा से ज़्यादा बचाते हैं। स्वेज कैनाल से पूरी दुनिया का सामान इधर से उधर आता है। जहाज के फंसने की वजह से नहर में यातायात बंद हो गया था, जिस वजह से हर घंटे लगभग $400 मिलियन यानी 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। स्वेज नहर दुनिया में सबसे व्यस्तम समुद्री मार्गों में से एक है। पूरी दुनिया में होने वाला समुद्री कारोबार का 12% आवागमन इसी नहर से होता है। नहर बनाने के बाद एशिया और यूरोप के बीच की दूरी 6000 किलोमीटर कम हो गई है। सफ़र में भी 7 दिनों की कमी आई है। रोजाना यहाँ से लगभग 50 जहाज गुजरते हैं, जिन पर $10 बिलियन यानी करीब 73,000 करोड़ का सामान लदा होता है। इस जहाज पे लगभग 20,000 कंटेनर लदे हुए थे। इसे एवर गिवन मरीन कंपनी ऑपरेट करती है। यह जहाज दुनिया का सबसे बड़ा शिप में से एक है। दरअसल स्वेज कैनाल की गहराई बीच में ही है, किनारे की तरफ यह ज़्यादा गहरी नहीं है। वहीं जहाज फंस गया था। उसे निकालने के लिए जेसीबी से खुदाई शुरू की गई ताकि वह रेत से बाहर आ सके। स्वेज कैनाल में लंबा जाम लगने पर अमेरिका ने मिस्र की मदद भेजने की बात कही। स्वेज कैनाल मेडिटेरियन समुद्र को रेड सी से जोड़ती है। इससे न सिर्फ सामान का आवाजाही रुक गया, बल्कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया में सामान रखने के लिए कंटेनर की कमी हो गई, क्योंकि ज़्यादातर कंटेनर जहाज पर लदे हुए थे। इस जहाज में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेकर खाने पीने की चीज़ें लदी हुई थी। यह नहर मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मार्ग के सहारे 7000 किलोमीटर की दूरी महज 300 किलोमीटर में कवर किया जा सकता है। इस मार्ग के सहारे समय और पैसे की काफ़ी बचत होती है। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्ग में शुमार किया जाता है। गौरतलब है कि रेत के तूफान और तेज हवाओं के बीच फंसे इस 400 मीटर लंबे और 2 लाख टन वजन वाले शिप को निकालना आसान नहीं था। इस काम के लिए एक विशेषज्ञ टीम SMIT ने 13 टगबोट का इंतजाम किया था। टगबोट यानी छोटी लेकिन वो शक्तिशाली नावों में से एक होती है, जो बड़े जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। इसके अलावा इस टीम ने ड्रेजर का भी इस्तेमाल किया था। इन ड्रेजर के सहारे जहाज के सिरों के नीचे से लगभग 25 से 30 हज़ार क्यूबिक मीटर मिट्टी को खोदा गया। हालांकि इन प्रयासों के बाद भी बात नहीं बन रही थी। इसके बाद एवर गिवन से सामान हटाने की बात सामने आने लगी। रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट की टीम ने इस शिप से 18,000 कंटेनर भी निकालने के बारे में विचार करने लगे, ताकि जहाज का वजन कम किया जा सके। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि समुद्र की ऊंची लहरों के चलते वहाँ जहाज को निकालने में लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो गया था। बचाव दल के लोग सामने तेज़ हवाएं और कम रोशनी की भी चुनौती थी, लेकिन उन्हें पूर्णिमा और ज्वार भाटा का फ़ायदा उठाते हुए इस जहाज को समुद्र के काफ़ी अंदर से निकाल लेने में कामयाबी हासिल हुई।
29 मार्च की सुबह स्वेज कैनाल में तेज हवा चल रही थी और अफसरों ने इसका फ़ायदा उठाने की सोची और 14 टगबोट की ताकत लगाकर जहाज का मुंह लेफ्ट की तरफ मोड़ दिया, जिससे रास्ता खुल गया और जहाज तैरने की स्थिति में आ गई। इसके बाद रास्ता खुलते ही पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली।